मूनलाइट वैली में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को घूमने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में टहल रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने लोहे के गेट पर पीडीडी। यह गेट हरी भरी लताओं से ढका हुआ था। मीरा को उत्सुकता हुई। उसने लताओं को हटाया और गेट को ध्यान से देखा। वह सोचने लगी कि आखिर इस गेट के पीछे क्या होगा। मीरा ने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने गेट को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। गेट पर एक बड्ढा सा ताला लगा हुआ था। मीरा निराश होकर वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर अपनी जेब में रखी एक चाबी पर पड़ी। यह चाबी उसे अपनी दादी माँ ने दी थी। दादी माँ ने कहा था कि यह चाबी एक खास दरवाजे के लिए है। मीरा सोचने लगी कि क्या यह चाबी इसी गेट के लिए तो नहीं। उसने झट से चाबी निकाली और ताले में लगाई। ताला खुल गया। मीरा खुशी से उछल पड़ी। उसने गेट को धीरे से धकेला और अंदर झांक कर देखा। गेट के पीछे का नजारा देखकर मीरा दंग रह गई। वहां एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। पेड़ों पर सुनहरी पत्तियां लगी हुई थीं, जो धूप में चमक रही थीं। मीरा बगीचे में दाखिल हुई। उसने पहले कभी इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा था। बगीचे के बीचों बीच एक चांदी जैसी नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि मीरा उसमें अपनी परछाई देख सकती थी। नदी के किनारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, जिन पर सुंदर फूल खिले थे। मीरा ने फूलों को छुआ। वे बहुत मुलायम थे। मीरा नदी के किनारे किनारे चलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में है। तभी उसकी नजर कुछ चमकती हुई चीजों पर पड़ी दिखी। वह पास जाकर देखी। वहां छोटे छोटे जीव उड़ रहे थे। उनके पंख हीरे की तरह चमक रहे थे। मीरा ने पहले कभी ऐसे जीव नहीं देखे थे। वे बहुत सुंदर थे। कुछ जीव फूलों पर बैठकर रस पी रहे थे, तो कुछ नदी में नहा रहे थे। मीरा उनके पास गई। जीव डरे नहीं। वे मीरा के चारों ओर उड़ने लगे। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसका स्वागत कर रहे हों। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। एक जीव उसके हाथ पर आकर बैठ गया। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। वह बहुत प्यारा था। मीरा ने सोचा कि यह बगीचा कितना जादुई है। उसने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मीरा ने घंटों उस बगीचे में बिताए। उसने फूलों को देखा, नदी में नहाया और जीवों के साथ खेला। सूरज ढलने लगा तो मीरा को घर जाने का ख्याल आया। उसने जीवों को अलविदा कहा और गेट की तरफ चल दी। जाते जाते मीरा ने एक बार फिर उस जादुई बगीचे को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा है। उसे लगा जैसे वह किसी सपने से जाग गई हो। मीरा ने मन ही मन प्रण लिया कि वह जल्द ही इस बगीचे में वापस आएगी। मीरा ने अपने घर का रास्ता पकड़ दौड़ लिया। उसके दिल में उस जादुई बगीचे की यादें ताजा थीं। उसे इंतजार था कि कब वह फिर से उस बगीचे में जाएगी और उन प्यारे जीवों से मिलेगी।